ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना मीन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा विशेष महीना है जहाँ पे बहुत बड़े बदलाव आएंगे। अगर वैसे देखा जाए तो दो ही ग्रह राशि बदल रहे हैं, सूर्य और शनि। बुध महीने के शुरुआत में ही या कहिए फरवरी के अंत में राशि बदल चुके होंगे। चंद्रमा का तो हम मासिक राशिफल में ज़्यादा देखते नहीं है, साप्ताहिक में मैं उसको कंसिडर करता ही हूँ। लेकिन दो ही ग्रह राशि बदल रहे हैं, सूर्य और शनि। लेकिन ग्रहों की स्थितियाँ बहुत बदल रही हैं। जैसे मैंने कहा, बुध नीच के हो जाएंगे, प्रभाव 1 मार्च से ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि 28 फरवरी को हुए होंगे। 2 मार्च को शुक्र वक्री हो जाएंगे। 14 तारीख को सूर्य का गोचर कहाँ पे होगा? मीन में, यानी कि आपके लग्न भाव में। और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा सप्तम भाव में। उसके अगले दिन बुध वक्री हो जाएंगे, तो 2 ग्रह वक्री, वो भी लग्न भाव में। और शनि का गोचर लग्न में, मीन में, जो कई सालों बाद होता है और एक प्रकार से बहुत प्रभाव आपके जीवन में बदलने वाला है, समय बदलने वाला है। इसके बहुत इम्पैक्ट आपके जीवन पर आएंगे। शनिदेव का गोचर अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने अपने चैनल पर 7.5 आदि उस संबंध में वीडियोस तो डाल ही दिए, लेकिन 7.5 केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मानसिक चीज़ों पर प्रभाव ज़्यादा रहता है। शनिदेव के गोचर का एक विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पर सभी लग्नों के लिए आएगा ही आने वाले टाइम में। कई लोग पूछ रहे थे कि क्या अलग से बनाएंगे। हाँ, अलग से मेष से लेकर मीन तक का विस्तृत, जिसमें हर एरिया मैं कवर करूँगा, क्योंकि शनिदेव का गोचर हर एरिया पर इम्पैक्ट डालता है। तो वो अवश्य आने वाले टाइम में आएगा ही चैनल पर। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न पे तो बहुत सारे ग्रहों का इम्पैक्ट है। शुक्र, बुध, राहु, चंद्रमा भी होंगे, वो फिर आगे चले जाएंगे। जैसे मैंने कहा, मैं मासिक राशिफल में चंद्रमा को ज़्यादा कंसीडर नहीं करता हूँ। शुक्र और बुध का नीच भंग बन गया। नीच भंग का केंद्र भाव में बनना, लग्न में बनना, 10वें बनना बहुत बहुत चेंज लाता है। अब ये बुध शुक्र तो नीच भंग हर जगह बनेंगे, लेकिन राजयोग कब बनेगा? जब केंद्र या त्रिकोण में होंगे। यहाँ पे भी होंगे तो नीच भंग होगा, यहाँ पे भी। राजयोग कब बनेगा? जब केंद्र में, स्पेशली लग्न में अगर नीच भंग बनता है तो बहुत विशेष इसका इम्पैक्ट रहता है। यकीन मानिए, मीन वालों के लिए ये महीना लाइफ चेंजिंग होने वाला है। ये महीना पूरा आपके जीवन को बदल के रखने वाला है, फॉर अ गुड। शुक्र उच्च के, बुध नीच के, ये आपको क्रिएटिव बनाएगा, ये आपको अलग रास्ता दिखाएगा, आपके माइंड को खोल के रख देगा कि हाँ, ये भी कर सकते हैं, या इस काम को इस प्रकार भी कर सकते हैं। और राहु का लग्न में होना और फिर शुक्र के साथ, बुध के साथ। अब बुध क्या है? वक्री। अब अभी तो नीच के हैं, आगे चलकर वक्री भी हो जाएंगे, वक्र बुद्धि। तो अपने प्रॉब्लम्स के अलग प्रकार से सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देंगे। आपकी जो थिंकिंग है और थॉट प्रोसेस है वो अलग ही लेवल पर रहेगा। आजकल मैं देखा कई जगह, स्पेशली जो ये इंस्टाग्राम वगैरह, उस पर राहु के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया है। राहु को हर शास्त्र ने बुद्धिमान कहा है। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है, ठीक है, कुटिल वगैरह कहना, चालाक कहना अलग, लेकिन बुद्धिमान हर 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 शास्त्र राहु को, और सत्यता भी है। राहु, अगर जो जानते हैं स्वरभानु की कहानी, कि वो उसमें उस असुर में इतनी बुद्धिमत आती कि वो सही टाइम पे जाकर अमृत चख लिया। तो बुद्धिमता होती है राहु के पास। तो ये वो समय है जब आपको अपनी बुद्धिमता का उपयोग करने का, मैंने कहा ना, क्रिएटिविटी। शनि का लग्न में आना, उससे पहले इस प्रकार के योग बनना, यानी कि एक नई पटभूमि का आपके लिए रची जा रही है। एक नया प्रभाव आपके लिए रचा जा रहा है। एक नई पटकथा आपके लिए रची जा रही है आने वाले कुछ सालों के लिए। ये महीना एक प्रकार से आपके पूरे जीवन, पूरे तो नहीं लेकिन आने वाले एक लंबे अरसे के लिए
एक नई रूपरेखा तय करने वाली होगी और बहुत पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य का होगा और सूर्य आपके लग्न भाव में 14 तारीख को आके बैठ जाएंगे। अच्छा, शुक्र पे हमने नीच भंग की बात करी, लेकिन शुक्र वक्री भी हो जाएंगे 2 मार्च को। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि पहला तो मैरिड लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव होगा। शनि भी लग्न में आने वाले हैं, सप्तम को देखेंगे वो, तो मैरिड लाइफ पे प्रभाव रहेगा। शुक्र अष्टमेश भी है। अचानक से रुका हुआ पैसा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है, लेकिन पैसा डालने की मत सोचिएगा इस महीने ज़्यादा। अब क्या है ना कि मार्च आ रहा है, कई लोग अपना जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, अपना पैसा इधर उधर करने की कोशिश भी करते हैं कि खर्चा दिखा दिया, टैक्स बचा लिया, जो भी है, उस चक्कर में कभी कभी लोग अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो अपना पैसा जल्दबाजी में कहीं पे मत लगाइएगा। ये शुक्र जो है वो राहु के प्रभाव में है और अष्टम के स्वामी है। ये साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन ये वो समय भी है जब आपके विरुद्ध भी कोई तंत्र क्रिया हो सकती है। तंत्र क्रिया, पहली बात तो है कि तंत्र क्रियाएं करना बहुत आसान चीज़ नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये मैं वशीकरण कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। टोटके होते हैं, उनको भी तंत्र में ही इंक्लूड किया जाता है। अदरवाइज बड़ी तंत्र क्रिया करना सबके बस की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, तंत्र बहुत विशाल है, उसमें कई टोटके भी होते हैं, कई कई अभिचार कर्म होते हैं जो छोटी छोटी क्रियाओं से कर दिए जाते हैं। अदरवाइज जो बड़ी क्रियाएं हैं, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, ये हर कोई नहीं कर सकता। पर ये वो समय है जब संवेदनशीलता रहेगी। किसी भी ऐसी जगह पर जाने से बचे जहाँ पे तंत्र का उपयोग बहुत होता है। वो अमावस्या के दिन शनि मंदिर हो, पीपल का पेड़ हो, काली मंदिर हो अष्टमी के दिन, दुर्गा मंदिर हो कालाष्टमी के दिन, तो कई ऐसी तिथियां आती हैं जहाँ पे तंत्र का भरपूर। अच्छा, पूर्णिमा, ये होली का आ रहा है, होली का त्यौहार आ रहा है, सबसे भयंकर अगर तंत्र उपयोग होते हैं तो होली पे होते हैं। तो बहुत बहुत केयरफुल रहेगा। जिनकी कुंडली वैसे ही वीक है तंत्र को लेकर, या कुछ उनके ऊपर इस प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव होता है, उनको बहुत केयरफुल रहना है। सूर्य का गोचर होगा 14 तारीख को और आपके लग्न में आकर विराजमान हो जाएंगे। लग्न का सूर्य में आना बहुत अच्छा, क्या बोलूं, सूर्य का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा प्रभाव देता है। यहाँ पे उनकी जो युति है वो बुध से होगी, जो आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, यानी कि चौथे घर के और सप्तम भाव के स्वामी है। और उनका लग्न में आना एक प्रकार से प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, बिजनेस में कोई काम अटक रहे थे, उनको पूर्ण कर सकता है। लेकिन सूर्य जो है वो आपके रोग भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी शनि भी लग्न में आने को आतुर है। तो अपनी सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि ये महीना ऐसा दिख रहा है कि अगर आप केयरफुल नहीं हुए अपनी हेल्थ को लेकर तो बहुत सारे हेल्थ के इम्प्लीकेशन या उसके नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो केयरफुल रहना है आपको, अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। बहुत चिंताएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि महीना अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि महीना संभावनाएं नहीं लाएगा, लेकिन जैसे ही सूर्य का गोचर होगा वैसे ही चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं बहुत शुरू होंगी। और जिस दिन सूर्य का गोचर है उस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा सप्तम भाव में। अब ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत बड़ी कोई पर्सनैलिटी हैं, आपका नाम बहुत है, तो यहाँ और आप किसी बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, आपके दुश्मन बहुत हैं, तो आपके विरोधी आपके विरुद्ध कुछ करने का बहुत भरसक प्रयास करेंगे। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको, अपने नाम को लेकर, अपनी गुडविल को लेकर, अपनी पहचान को लेकर। 15 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे। अब वो आपके बाधकेश भी हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्लानिंग आपने महीने की शुरुआत में करी थी वो थोड़ा सा वेवर्ड जा रही है, वो थोड़ा सा उस रास्ता उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा। तो कुछ काम 15 तारीख के बाद अटकना अवश्य आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छी चीज़ यह है कि मंगल मार्गी हो गए, 24 फरवरी को मंगल मार्गी हो गए, तो मार्च में उनका मार्गी प्रभाव दिखेगा। और मंगल में हमेशा कहता हूँ मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह ही उनको मानना चाहिए। तो मंगल के कारण वो बल रहेगा, पराक्रम रहेगा। गुरु भी मार्गी हो चुके हैं, तो अपने रास्ते निकाल लेंगे। पर हाँ, 15 तारीख के आसपास या उसके बाद कुछ कार्य अवश्य अटकना स्टार्ट होंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो है शनि का गोचर और सूर्य ग्रहण। 29 तारीख को शनि आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे और चंद्रमा भी उस दिन यहीं पे होंगे और यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण का मैदिनी ज्योतिष में बहुत प्रभाव होता है और व्यक्तिगत जीवन में भी आने वाले 5-6 महीनों की पटकथा तय करता है और बड़ा बदलाव देखा जाता है। अभी सब आपके लग्न भाव में हो रहा है और शनि भी लग्न में आ रहे हैं। मैंने कहा ना, शनि का टॉपिक बहुत बड़ा है, उस पर मैं अलग से वीडियो बना ही रहा हूँ। लेकिन ये वो समय है जब आपके जीवन में एकदम नए रास्ते खुलने शुरू। आप यकीन मानिए,
इस तारीख के बाद ना आप ही बहुत बदल जाएंगे। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, 6 ग्रहों का लग्न पे प्रभाव कब होता है? बहुत टाइम बाद। एक प्रकार से मीन को अपनी पूरे जीवन कथा को बदलने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको रास्ते नहीं मिल रहे थे, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई सहारा नहीं मिल रहा था, जिसको कुछ बूझ नहीं रहा था, जिसको कोई आइडियाज नहीं मिल रहे थे, इस महीने वो सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और ये सारे ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव क्या है? पूर्णता का भाव है। मैं पहले ज्योतिष पढ़ाता था तो हमेशा इस चीज़ पे बहुत हंसी मजाक होती थी कि मैं कहता सप्तम भाव आपको पूर्ण भी करता है, लेकिन और सप्तम भाव मारक भाव भी है और सप्तम भाव आपकी शादी का भाव भी है। तो शादी का भाव और मारक भाव सेम ही है, इसलिए कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के बाद चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। अब वो मारक बनता है आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए या फिर पूर्ण करता है जीवन को, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है। खैर, यहाँ पे सप्तम भाव पर आपके बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। 6, बहुत सारे का, सारे ही ग्रहों का। 6 ग्रह देख रहे हैं, केतु बैठे हैं, मंगल की दृष्टि 4थी, 8 और गुरु की दृष्टि 5वीं। 9 ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर। इसका क्या मायना है? ये कहीं ना जीवन में एक बैलेंस देने के लिए होगा। आप यकीन मानिए कि ये ऐसा समय होगा ना जब आप कुछ ऐसा कर पाएंगे, इसको बैलेंस का भाव, सप्तम भाव बैलेंस का होता है जीवन में। ये ऐसा समय है जब आप कुछ ऐसा बड़ा कर पाएंगे कि आने वाले लंबे अरसे के लिए आपके जीवन में कुछ सकारात्मक हो सकता है, कुछ स्थिरता आ सकती है, कुछ नए मौके, कुछ नए आयाम खुल सकते हैं। तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, पर मैरिड लाइफ पर इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत क्रिएटिविटी दिख रही है, बहुत आइडियाज दिख रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट भी रहेगा और एक प्रकार से अपनी कॉन्शियसनेस बहुत जागेगी। आप अपने ज़रूरतों को थोड़ा सा कम करना शुरू कर देंगे और आप क्वालिटी पर ध्यान देना शुरू कर दें। ज़रूरतों को शायद कम करना मेरा सही लाइन नहीं होगा, यही होगा कि आई थिंक आप अपने लाइफ में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। काफ़ी अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाने की कोशिश करेंगे, सफलता भी मिलेगी, जीवन बढ़ेगा आगे, बहुत नए मौके खुलेंगे जिनको शायद आप भी नहीं समझ पा रहे थे, जिनके बारे में आपको भी आइडियाज़ नहीं था, वो मौके आपके बनेंगे। और एक प्रकार से रिसर्च का, डेवलपमेंट का, अपने आप को जानने का ये महीना बहुत अच्छा है। नेगेटिव स्ट्रेस बहुत रहेगा, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद। अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने आपकी खुशियों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, शायद काम के कारण या बाकी चीज़ों के कारण। तो अपनी खुशियों को मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रिएटिविटी ठीक है, लेकिन अगर ओवर क्रिएटिव, ओवर थिंकिंग अगर आ जाती है ना, तो वो अच्छे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए वेयर टू स्टॉप। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। महीना बहुत बड़े बदलाव का है, जो सेंसिटिव चीज़ें हैं मैंने बता दी हैं। चलते हैं जॉब की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए महीना कैसा रहेगा? ठीक ठाक है महीना। सबसे अच्छी बात है कि 10वें घर के स्वामी और जो आपके लग्नेश हैं गुरु, वो मार्गी हो चुके हैं। उनकी स्पीड भी अब बढ़ना शुरू होगी, वो अतिचारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो करियर में आपको एकदम से नए मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। मंगल भी जो वक्री चल रहे थे वो भी मार्गी होकर 10वें घर को देखेंगे। वो एक प्रकार से आपके भाग्येश भी हैं, धनेश भी हैं। तो करियर में भाग्य का भी साथ मिलेगा। हाँ, मंगल का दिग्बल खत्म है तो थोड़ी सी अथॉरिटी लैक कर सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से महीना आगे आगे जैसे जाएगा, धन बढ़ने के एटलीस्ट मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि शुक्र वक्री हो गए महीने के शुरुआत में ही, और शुक्र क्या है, वो आपके अष्टम के स्वामी हैं और आपके वो लग्न भाव में बैठे हैं। तो लग्न पर बैठे ग्रह, लग्न में बैठे ग्रह का इम्पैक्ट हर चीज़ पर रहता है। और यहाँ से शुक्र वक्री होकर सप्तम को देख रहे हैं। ये हो सकता है कि किसी की अगर प्रमोशन की बातचीत चल रही है तो उसमें थोड़ा षड्यंत्र हो सकता है। आपकी बनी बनाई प्रमोशन, अगर मौका आपको मिलने वाला था तो उसको किसी और को दे दिया जा सकता है। ये थोड़ा सा प्रभाव शुक्र के कारण हो रहा है। 14 तारीख को सूर्य का गोचर होगा। अब सूर्य का लग्न में आना खुद प्रमोशन के योग बनाता है। जैसा मैंने कहा ना कि अगर दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है तो योग आपके 14 तारीख के बाद बहुत अच्छे हैं प्रमोशन के। उससे पहले अगर बातचीत चल रही है ना तो हो सकता है कि बाइजनेस हो जाए और आपके विरुद्ध कुछ चले जाए। तो सूर्य आएंगे आपके लग्न भाव में। उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा और सप्तम में चंद्रमा आ जाएंगे।
कभी कभी सप्तम में ग्रहण लगना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है जिसकी प्रमोशन बहुत टाइम से ड्यू थी, कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, हर साल आपका नाम आता था। यहाँ पे अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आपको प्रमोशन मिल सकती है। महीने के अंतिम भाग में शनि भी लग्न में आ जाएंगे और उस दिन भी ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा और चंद्रमा भी यहीं पे होंगे। एक चीज बताना भूल गया, बुध 15 तारीख को वक्री हो जाएंगे। इस 8 तारीख के आसपास आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है और कलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, इतने सारे ग्रह आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और ये सारे ही ग्रह मिलकर सप्तम को देखेंगे। अब यहाँ पर दो प्रकार की चीजें हैं। अगर दशांतर दशा ठीक ठाक है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कई लोगों के प्रमोशन के योग यहाँ पर बन सकते हैं। अगर कुंडली बहुत वीक है और दशांतर दशा खराब है तो उन लोगों के लिए 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, आपका अचानक से ट्रांसफ़र कर दिया जा सकता है, आपको डिमोट कर दिया जा सकता है, आपका एक प्रकार से डिग्रेड कर दिया जा सकता है, आपकी जो वैल्यू है कंपनी में उसको कम करने की कोशिश होगी। और अगर बहुत ही बुरी कुंडली है तब कुछ लोगों के जॉब जाने के योग महीने के अंत में बन सकते हैं। अदरवाइज बदलाव अवश्य यहाँ पे कई लोगों के लिए दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, शांत रहेगा, सक्सेस दिख रही है इस महीने प्रमोशन के द्वारा बहुत लोगों के लिए। अनटिल कुंडली बहुत वीक है, नई संभावनाएं खुलेंगी, कई चीजें समझ आएंगी। स्ट्रेस बहुत रहने वाला है, उसके लिए तैयार रहेगा। सूर्य लग्न में आ रहे हैं लेकिन राहु के प्रभाव में है, बॉसेस भी बहुत डिमांडिंग रहेंगे, बॉसेस भी बहुत आपके ऊपर दबाव डालेंगे, आपसे एक्सपेक्टेशन आपके बॉसेस की बहुत ज़्यादा रहेगी। थोड़ी बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी लेकिन उसको कंट्रोल कर पाएंगे अगर आप सचेत रहे तो। ओवर एक्साइटमेंट, जल्दबाजी में काम करना और बस काम खत्म करने के नाम के लिए शॉर्टकट्स ले लेना, वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस महीने तंग करेंगी। अपने कार्यों को डिले मत कीजिएगा क्योंकि एक बार डिले होना शुरू हो गए फिर उन पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि शनि का प्रभाव 10वें घर पर आ जाएगा दृष्टि द्वारा, तो ओवरऑल इसका एक बहुत इम्प्लीकेशन आपके करियर पर रहेगा। जैसे मैंने कहा, मैं शनिदेव के लिए विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इन सारी चीज़ों को कंसीडर करूंगा। बस ये है कि महीने का अंतिम भाग थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा सा अपने व्यवहार को लेकर, अपने प्रोफेशनलिज्म को लेकर ध्यान दीजिएगा उस टाइम पे। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना बहुत बदलाव का होगा क्योंकि 7वें घर पर बहुत प्रभाव रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सप्तमेश जो है वो नीच के 28 फरवरी को हो चुके होंगे। मार्च के शुरुआत से नीच का ही प्रभाव रहेगा। मैं कभी भी नहीं कहता कि नीच का ग्रह पैसों के लिए बुरा होता है, बट बुरे डिसीजंस के लिए उसका एक प्रभाव आ सकता है। तो अगर बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें पैसे का लेन देन बहुत होता है, अगर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सचेत होकर कीजिएगा। पैसे तो आपको खर्च करने ही पड़ेंगे इस महीने, मैं बताऊंगा जैसे आगे जाएगा राशिफल आगे बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम डिसीजन कोई धन के मामले मत ले लीजिएगा। अगर आपका बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है जिसमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत होती है तो मैन पावर को लेकर दिक्कतें महीने के शुरुआत से ही आ सकती है। शुक्र भी 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे। शुक्र क्या है, अष्टमेश है जो सप्तम से दूसरे के स्वामी है। तो अगर पेमेंट्स बहुत रेगुलर होती है, क्रेडिट पे बहुत काम चलता है, तो कुछ पेमेंट्स भी आपकी अटक सकती है। लेकिन नीच भंग बन गया है, नीच भंग राजयोग बन गया है, तो एक प्रकार से ये आपको आपके बिजनेस को एक नया आयाम, नया रूप भी दे सकता है। सूर्य का गोचर 14 तारीख को होगा, उस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे और चंद्रमा उस दिन सप्तम में होंगे। यहाँ पे अपने बिजनेस के नाम को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत बदलाव के आइडियाज आपको आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर बिजनेस बहुत बड़ा है और बहुत कॉम्पिटिटर्स है, जैसे मैंने सामान्य में भी कहा था, तो अपने बिजनेस के नाम को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। इसके बाद बुध वक्री हो जाएंगे 15 तारीख को। यहाँ पे ना कुछ सरकारी बाधाएं या फिर पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम्स आप महसूस कर सकते हैं, या फिर जो बाकी लोग, आपका सप्लायर है कोई माल का, आपका जो काम है उसका, आप बीच में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो उन सबसे थोड़ी सी कहासुनी और बहुत कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। महीने का अगर अंतिम भाग देखें तो शनि लग्न में आ जाएंगे और वो लाभेश है, सप्तम को देखेंगे तो पैसा बढ़ना स्टार्ट होगा। मैंने जैसे मैं बता ही चुका हूँ, शनि की एक विस्तृत वीडियो आएगी ही, हर चीज़ में उसको इंक्लूड करूँगा। इस दिन ग्रहण भी होगा। अब देखिए, लग्न पे तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है जिसमें आपके सप्तमेश यानी कि बुध भी हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत बदलाव लाना शुरू कर देंगे क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है। तो जैसे मैंने कहा, बदलाव लाने के लिए खर्चे बहुत करने पड़ेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करता है उनको पता होगा कि टाइम टू टाइम यू हैव टू री इन्वेस्ट। नौकरी नहीं है कि आपका बढ़ता जाएगा, सैलरी बढ़ती जाएगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बदलाव करने पड़ते हैं, उसमें पैसा लगता ही है।
तो ये महीना इन्वेस्टमेंट का है बिजनेस में। और ये 6 ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे। 7 पे बैठे हैं, मंगल की दृष्टि 8, गुरु की दृष्टि 9, 9 ग्रह, 9 ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर। तो बिजनेस के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण महीना है। कुछ ऐसा आपको करने का आई थिंक जो बिजनेस करते हैं आप में से बहुत लोग कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ऑलरेडी, आप में से कई लोग बहुत बदलाव कर रहे हैं। तो ये महीना जैसे मैंने शुरू में कहा था, कुछ ऐसा आप कर पाएंगे कि आने वाले लंबे समय के लिए आप उसकी नींव रख पाएंगे, कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत अच्छा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, शुरुआती जो महीना है उसमें थोड़ा सा चिंताएं ज़्यादा रहेंगी, लेकिन आगे चलते चलते आपके बिजनेस में जो आपके अचीवमेंट्स है, आपका काम है, बढ़ेगा। प्लानिंग और एक्शन में एक समन्वय बैठेगा, क्रिएटिविटी रहेगी, नाम बनेगा, पहचान बढ़ेगी, सपोर्ट मिलेगा, एक प्रकार से पावर अथॉरिटी वापस आना शुरू होगी, जो आप डिजर्व करते हैं आपको मिलेगा। और एक प्रकार से बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, बहुत सकारात्मक आशावादी आप रहेंगे। बस थोड़ा सा अपने कॉम्पिटिटर से बच के रहेगा, स्पेशली जैसे मैंने कहा अगर बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है आपका, और खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण लगाएंगे तो अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा है। लाभ स्थान को मंगल भी देखेंगे, गुरु भी देखेंगे। मंगल योग कारक है, धनेश है, भाग्येश है, गुरु लग्नेश है, और दोनों ही अब मार्गी हो चुके हैं। तो पैसा जो थोड़ा सा लग रहा था रुक रहा है, वो पैसा तेज गति से अब वापस आएगा। इन्वेस्टमेंट, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट दिख रहा है, अंतिम 10 दिन बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिएगा। खर्चों की बात है, खर्चे तो बढ़ने वाले हैं। देखिए अब क्या होगा ना कि जैसे मैंने कहा कि 12वें घर के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, तो आप देखेंगे खर्चे आपके बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट के मौके भी मिलेंगे, आप में से कई लोग इन्वेस्ट भी करेंगे तो वहाँ से भी पैसा जाएगा। लेकिन कई लोग बहुत बदलाव के लिए भी खर्चे अच्छे करेंगे, यानी कि कुछ अच्छे खर्चे भी होंगे। पर ओवरऑल शुक्र का लग्न में होना, वक्री होना, तो कुछ लग्जरीज पे खर्चा आप ऑलरेडी आपने किया भी होगा पिछले कुछ टाइम में, और यहाँ पे भी करेंगे। और शनि भी अंततः आ जाएंगे, तो खर्चे थोड़े से ऑन द हायर साइड रहेंगे। क्या क्या बदलाव होंगे? लाइफस्टाइल परिवर्तन पर बहुत खर्चा होगा, सरकारी कार्यों पे खर्चे होंगे, लीगल कार्यों पे खर्चे होंगे, हेल्थ पर खर्चा होगा, हेल्थ इंप्रूवमेंट पे खर्चा होगा। और जैसे मैंने कहा बहुत सारे बदलाव आप लाना शुरू कर देंगे, उन पर खर्चा होगा ही। कुछ भी आप आज बदलते हैं, नया करते हैं, खर्चा पहले खड़ा होता है। तो खर्चा अवश्य आपका बढ़ने वाला है, लेकिन ये दिख रहा है कि कई अच्छे खर्चे भी आप करेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। महीने के मध्य भाग के आसपास थोड़ा सा इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन हो सकता है, पर बहुत चांसेस नहीं है। नए रिलेशनशिप में तो कहूँगा पेशेंस रखिए। अगर दिख रहा है बातचीत स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, मत ट्राई कीजिएगा कि वो रिलेशनशिप की तरफ कन्वर्ट हो, क्योंकि बनी बनाई बात बिगड़ेगी इस महीने। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, देखिए रिलेशनशिप के कारक होते हैं शुक्र और पंचम भाव। पंचमेश तो आपके चंद्रमा है, वो बदलते ही रहते हैं। लेकिन अगर पंचम भाव की बात करें तो पंचम से त्रिकोण में बहुत सारे ग्रह आएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी भाव से त्रिकोण पर उसका इम्पैक्ट रहता है। शुक्र 2 तारीख को ही वक्री हो जाएंगे और राहु के साथ। ट्रस्ट इश्यूज शुरू से ही होंगे। बुध नीच के होंगे तो कम्युनिकेशन गैप होगा, और बुध 15 तारीख को वक्री होंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी 15 तारीख के आसपास से बढ़ेगी। और उससे एक दिन पहले ग्रहण भी लग रहा है, सूर्य 14 तारीख को लग्न में आ जाएंगे, और चंद्रमा इस दिन आपके सप्तम में होंगे, तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और ये जो सप्तम भाव है, कई लोग जो रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाह रहे थे ना, उनको उनके सामने अपने पार्टनर के नया कोई रूप सामने आ जाएगा, जिसको लेकर आप थोड़े कॉन्शियस हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या ये सही पार्टनर है जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। यकीन मानिए इस महीने आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को लेकर कई ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो छुपे हुए थे, उनका नेचर सामने आएगा। कभी कभी होता है रिलेशनशिप में व्यक्ति आता है, अब क्या होता है ना कि हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं कॉफ़ी के ऊपर, डेट के ऊपर, तो हर व्यक्ति अपना अच्छा एक रूप रखता है। अगर आपको किसी से हफ्ते में 2 घंटे ही मिलना है, 4 घंटे, 6 घंटे मिलना है, तो यू विल पुट योर बेस्ट सेल्फ फॉरवर्ड। आप जो आपका जो सबसे अच्छा, आप हंसेंगे। लेकिन जब लंबा रिलेशनशिप चलता है तो अलग रूप सामने आते हैं। तो ये वैसा ही महीना दिख रहा है कि आपके पार्टनर के कुछ अलग रूप, स्वरूप, कुछ बातें, इवन आपकी भी कुछ बातें उनके सामने आएंगी, और थोड़ा मिसमैच होता हुआ दिख रहा है। तो ये महीना कंपैटिबिलिटी तो खराब रहेगी ही। और जैसे जैसे अंत की तरफ जाएगा, वक्री बुध हो जाएंगे 15 तारीख को, तो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। फिर शनि भी आ जाएंगे लग्न में, सूर्य ग्रहण लगेगा 29 तारीख को, और यहाँ पे सूर्य और शनि दोनों हैं जो विच्छेदीकरण दूर करते हैं। कई लोग ब्रेकअप की कगार पर भी पहुंच सकते हैं महीने के अंत में।
सप्तम पर सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। इस महीने ब्रेकअप उन लोगों का होगा जिनको ये लगेगा कि अब इस रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं रहा, यानी कि रिलेशनशिप अब मैरिड लाइफ की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे कई लोग इस महीने ब्रेकअप करने की सोचेंगे, कई लोग का महीने के अंत की तरफ जाकर ब्रेकअप हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना बदलाव का है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे ना आपको बहुत नेगेटिव सोच अपने पार्टनर के बारे में आएगी। एक प्रकार से जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं सोच पाएंगे, नेगेटिव चीज़ों पर ही आपका ध्यान जाएगा। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखिए। कब ये समय सेंसिटिव है, यहाँ पर ब्रेकअप करना बहुत आसान होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ चीज़ें आगे बढ़े और कुछ अच्छा टाइम आपने बिताया है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस महीने, क्योंकि अगर नेगेटिविटी आती है, आप कई चीज़ें हैं, चीटिंग वगैरह है, ऐसी चीज़ें हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता वेट करने का। लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसको आगे चलकर सॉल्व किया जा सकता है। ये महीना बहुत पेशेंस दिखाने का है। हाँ, अगर ऐसा हो चुका है कि कोई अब फ्यूचर दिख ही नहीं रहा साथ में, फिर आप चाहें तो, क्योंकि बेटर है कि अगर फ्यूचर नहीं दिख रहा तो उसको ख़त्म कर कर एक नई शुरुआत दोनों ही करें, ताकि दोनों ही अपने जीवन में आगे खुश रहें। तो थोड़ा सा महीना अंत की तरफ सेंसिटिव दिख रहा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत कष्टकारी महीना है। मैं 2-3 बार पहले भी इसको इंडिकेट कर चुका हूँ। अब मीन के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, पहले तो 1.5 साल से केतु थे, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो ही चुका है केतु। वो कई मीन वालों के जीवन में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी होगी। सबके लिए नहीं, लेकिन कुंडली वीक है, अच्छी नहीं मैच हुई है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो उनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। अब केतु जहाँ जाने वाले हैं मई में, लेकिन उससे पहले शनि का प्रभाव आ जाएगा। कैसे? शनि लग्न में आ जाएंगे। सबसे पहले तो शुक्र ही वक्री हो जाएंगे 2 मार्च को, वहीं से प्रॉब्लम, फिजिकल कंपैटिबिलिटी से लेकर मेंटल कंपैटिबिलिटी। बुध नीच के हैं सप्तमेश, छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी, एक दूसरे को नीच का दिखाना, अभद्रता, अभद्र टिप्पणी, सरकास्टिक कमेंट्स। और 14 तारीख को ग्रहण कहाँ लग रहा है? आपके सप्तम भाव पे ही लग रहा है, तो सूर्य लग्न में आ जाएंगे और ग्रहण लगेगा चंद्र ग्रहण सप्तम भाव में। यहाँ से बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। पंचमेश है तो ध्यान भटकेगा, अपना पार्टनर अच्छा नहीं लगेगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई, या सेपरेशन कि भाई अब मुझे साथ में रहना ही नहीं। कई लोग का यही मन में आएगा अब साथ में रहना नहीं। उसका प्रथम कारण शनिदेव का भी आपके लग्न में आना है, क्योंकि शनि लग्न में आते हैं तो व्यक्ति को अकेलापन अच्छा लगता है और वो डिटैच करते हैं। शनि और केतु डिटैचमेंट वाले ग्रह हैं, तो केतु सप्तम में है, शनि लग्न में आकर सप्तम को देखेंगे। मैंने कहा ना, केतु छोड़ेंगे तो शनि आने वाले हैं, तो मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी। बुध भी वक्री हो जाएंगे 15 तारीख को, यहाँ से और दिक्कतें, कन्फ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज। और शनि का लग्न में आना 29 तारीख को, सूर्य ग्रहण का लगना 29 तारीख को, और इन सारे ही ग्रहों का अब देखिए यहाँ पे सप्तमेश भी है, शुक्र भी है, कारक है शुक्र, सप्तमेश बुध प्रॉब्लम दिखा रही है। लेकिन ये सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे। 6 ग्रह का दृष्टि केतु बैठे हैं, मंगल की दृष्टि मंगल दोष बनाकर बैठे हैं, गुरु का प्रभाव। अब गुरु कितना बचा लेंगे? गुरु एकमात्र ग्रह है जो बचाएंगे, लेकिन कितना बचा लेंगे जब इतना प्रभाव है। ये मंगल दोष भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन ये मंगल पतित अवस्था के हैं। तो कई लोग मैरिड लाइफ में मीन वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कई लोगों के ऑलरेडी दिक्कत आ चुकी है, और कई लोग जो उस मुहाने पे खड़े थे कि अब साथ रहें ना रहें, सेपरेशन करें या ना करें, कहीं ना कहीं बहुत लोग अब सेपरेशन की तरफ जाएंगे। तो महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे जैसा मैंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं महीने के अंत तक आते आते बहुत लोगों के मन में क्लैरिटी आ जाएगी। मैं यही कहूँगा, अगर बहुत दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, तो इस महीने क्लैरिफिकेशन दीजिए, एक दूसरे को ठीक करने की कोशिश कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए, साथ टाइम बिताइए, एक दूसरे को जानिए, समझिए, पेशेंस रखिए, ज़्यादा विवाद मत कीजिए, ज़्यादा शक भी मत कीजिए, और ज़्यादा ओवर पोजेसिव मत रहिए। ये सब चीज़ें आपने करी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन महीना मुझे ईजी नहीं दिख रहा। ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, कम्युनिकेशन गैप बहुत होंगे, और एक प्रकार से ना अपना पार्टनर अच्छा नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने लाइफ पार्टनर से दूर होना शुरू कर देंगे। तो महीना काफ़ी कष्टकारी है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक विद्यार्थियों की बात है, स्टूडेंट्स की बात है, पहले एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन बहुत प्रेशर रहेगा, तो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान। बीच के 10 दिन ठीक है, लेकिन चीज़ें आपकी गति से या एक्सपेक्टेड स्पीड से धीरे चलेंगी, तो पहले प्रिपेयर रहेगा। अंतिम 10 दिन मानसिक लेवल पर थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। ओवरऑल ठीक ठाक है। अच्छा देखिए क्या है कि बुध नीच के हो गए, ध्यान भटकेगा,
शुक्र वक्री हो जाएंगे तो बुध शुक्र की जोड़ी और राहु का प्रभाव यानी कि वक्र बुद्धि, गलत संगत, गलत इन्फ्लुएंस, गलत चीज़ों पे ध्यान जाना। अब जिनकी कुंडली स्ट्रांग है, कुंडली में बुध बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, उन पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन अगर कुंडली वीक है, बहुत चीज़ें तो और भी देखनी पड़ती है, यही नहीं है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सामान्य व्यक्ति समझ जाए। जब कुंडली देखते हैं तो बहुत चीज़ें और देखनी पड़ती है। नवांश से लेकर स्टूडेंट्स के लिए एक चार्ट आता है, उसको D24 कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सामान्य एक रूप से आपको पता चल जाए, इसलिए बताने की कोशिश करी। ध्यान बहुत भटकेगा, गलत जगहों पर, गलत संगत पर, गलत इन्फ्लुएंस पे ध्यान जाएगा, इससे अपने आप को बचाना है। चंद्र ग्रहण भी लग रहा है जिसमें पंचमेश ही इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर 14 तारीख को, यानी कि एकदम सही रास्ते पे जाता जाता बच्चा भी कभी कभी बिगड़ जाता है। विशेष प्रेडिक्शंस, इस महीने स्ट्रेस बहुत रहेगा, एक्सपेक्टेशन का भार बहुत रहेगा, तो मैनेज कीजिएगा उसको। कभी कभी बहुत उदास फील करेंगे तो किसी से बातचीत कीजिएगा। नई संभावनाएं खुल सकती है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से मुझे महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो मानसिक रूप से आपको तंग कर रही हैं और वो सब मिलजुल कर आपको इस महीने बहुत परेशान करेंगी। तो किसी से सहायता मांग लीजिएगा, किसी से हेल्प मांग लीजिएगा अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो। गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है आपको इस महीने लगेगी। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपके लग्न में बहुत कुछ हो रहा है। बुध भी है रोग के कारक, 12वें घर के स्वामी शनिदेव भी लग्न में आने के लिए आतुर हैं। शुक्र वक्री हो जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे, राहु बैठे हुए हैं, सूर्य ग्रहण लगेगा, तो बहुत केयरफुल रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा मीन वालों को, बार बार यही कहता आ रहा हूँ, सेहत को लेकर सजग हो जाइए, सीरियस हो जाइए, क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी लग्न में आ रहे हैं। वो लाभेश भी हैं, भरकर पैसा देंगे, लेकिन 12वें घर के स्वामी। वही प्रॉब्लम है ना कि लोग सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं। हाँ, बता दीजिए कि बहुत पैसा आएगा, लेकिन ये मत बताइए कि वो 12वें घर का स्वामित्व भी लेके आ रहे हैं। तो जहाँ वो 11वें भाव का स्वामित्व देंगे आपको, उसका फल देंगे, उनकी मूल त्रिकोण राशि 12वें घर के, उसका प्रभाव भी देंगे। तो सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। क्या क्या प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी इस महीने? एंग्जाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्किन डिसऑर्डर, नसों की रोग, बहुत वीकनेस फील होगी कई लोगों को विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। उसका कोई ना कोई कारण होता है, हमें नहीं पता होता, लेकिन शरीर एक इशारा देता है, तो जांच करवा लीजिएगा। जिनको डायबिटीज़ है उनको दिक्कत बढ़ेगी और एक प्रकार से ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे बहुत। हृदय रोग जिनको है बहुत केयरफुल रहेगा। शुरुआती 10 दिन हृदय रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और एसिडिटी। बीच के 10 दिन है उसमें फिर से चेस्ट के एरिया की प्रॉब्लम, कफ रोग, दांतों के रोग, नसों के रोग, बॉडी में पेन, बॉडी में वीकनेस और एंग्जाइटी या मानसिक कोई विकार है तो तंग करेगा। अंतिम 10 दिन बीपी, डायबिटीज़, स्किन डिसऑर्डर्स और स्पाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम या लोअर बैक में दर्द रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम किसी भी गौशाला में गुड़ और चारे की व्यवस्था करनी है। दुर्गा मंदिर में जाकर आपको घी का दान करना है और पूजा की सामग्री का दान करना है। महादेव का आपको दूध और चंदन का तेल मिलाकर अभिषेक करना है। बेलपत्र अर्पण करने हैं कम से कम 11। एक सफ़ेद रंग की माला और एक लाल रंग की पुष्पों की माला कोई भी अर्पण कर सकते हैं, बाकी दोनों करनी है, एक सफ़ेद पुष्प की, एक लाल पुष्प की। फिर वहीं पर बैठकर आपको 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। पंचमेवे की खीर का महादेव को भोग लगाना है और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य एक सकारात्मकता की अनुभूति होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।